नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ हो, मंगल में हो, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, सब अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हो बढ़िया तरीके से। तो आज के सेशन में चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों राजस्थान के संत एवं संप्रदायों के बारे में। आज की क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान के संत एवं संप्रदाय, बिल्कुल जीरो लेवल से बात करने वाले मेरे दोस्तों, कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ेंगे और फुल कंटेंट के साथ में चर्चा करेंगे। अगर आप विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मेरे दोस्तों, वहां पे आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं, चलो भी। अब आगे देखो मेरे दोस्तों कि भक्ति की मुख्य विचारधारा कितनी है, भक्ति परंपरा के मुख्य मार्ग कितने हैं मेरे दोस्तों? दो है, एक सगुण है और दूसरा है निर्गुण। अब देखो कि सगुण किसे कहते हैं? जो ईश्वर की साकार रूप में पूजा की। सीधी सी बात यह है कि जो मूर्ति पूजा करने वाले संप्रदाय है वो कौन से संप्रदाय? सगुण संप्रदाय। जिन संप्रदायों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, ईश्वर की निराकार रूप में पूजा की, वो संप्रदाय कौन से? निर्गुण संप्रदाय। इन पे चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों बाद में, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ। भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ होता है मेरे दोस्तों दक्षिणी भारत से 8वीं शताब्दी में मौन क्रांति के रूप में। सबसे पहले तो यह देखते हैं मेरे दोस्तों, भारत की बात करें तो भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ होता है मेरे दोस्तों, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ होता है मौन क्रांति के रूप में। किसके रूप में होता है? अभी भक्ति आंदोलन का प्रारंभ होता है मेरे दोस्तों मौन क्रांति के रूप में। किसके रूप में होता है? मौन क्रांति के रूप में होता है, साइलेंट क्रांति के रूप में प्रारंभ होता है मेरे दोस्तों। अब आगे देखो मेरे दोस्तों, प्रारंभ होता है मेरे दोस्तों दक्षिणी भारत से। कहां से होता है मेरे दोस्तों? दक्षिणी भारत से प्रारंभ होता है और यह होता है 8वीं शताब्दी में। कब होता है मेरे दोस्तों? 8वीं शताब्दी में प्रारंभ होता है। अब आगे देखो मेरे दोस्तों, एक है आलवार और दूसरा है मेरे दोस्तों नैनार। अपने एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है भी, एक तो है आलवार और दूसरा है मेरे दोस्तों नैनार। एक है मेरे दोस्तों आलवार और दूसरा है मेरे दोस्तों नैनार। कौन सा है? नैनार। अब समझने की कोशिश करना कि आलवार किसे कहते हैं और नैनार किसे कहते हैं। जो विष्णु के उपासक हैं, उपासक का मतलब होता है मेरे दोस्तों भक्त, जो विष्णु के उपासक होते हैं उसे आलवार कहते हैं मेरे दोस्तों, जिनकी संख्या बताई गई है 12। और आलवार महिला संत है जिसका नाम है अंडाल, जिसे दक्षिण की मीरा कहते हैं। नैनार की बात करें मेरे दोस्तों तो शिव जी के क्या है? उपासक। शिव के उपासक क्या कहलाते हैं? नैनार कहलाते हैं, जिनकी संख्या बताई गई है 63। अब देखो मेरे दोस्तों, आलवार की बात करें तो ये किसके उपासक होते हैं मेरे दोस्तों? विष्णु जी के। किसके उपासक हैं? विष्णु के उपासक हैं मेरे दोस्तों, विष्णु के उपासक हैं। उपासक का मतलब होता है मेरे दोस्तों भक्त है। सीधी सी बात ये है, जो विष्णु जी के भक्त हैं वो क्या है? आलवार। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या बताई गई है मेरे दोस्तों 12। और आलवार महिला संत है। कौन सा है मेरे दोस्तों? आलवार महिला संत है। आलवार महिला संत का नाम है मेरे दोस्तों अंडाल। क्या नाम है ये? अंडाल। इसे कहते हैं मेरे दोस्तों दक्षिण की मीरा। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? इसे कहते हैं दक्षिण की मीरा, दक्षिण की मीरा कहते हैं। अब आगे समझो मेरे दोस्तों, नैनार। शिव के उपासकों को क्या कहते हैं? नैनार कहते हैं। शिव के उपासकों को नैनार कहते हैं। शिव जी के भक्तों को क्या कहते हैं? नैनार कहते हैं। और इनकी संख्या बताई गई है मेरे दोस्तों 63 है। कितनी बताई गई है मेरे दोस्तों? 63 बताई गई है। ठीक है सर, यहां तक तो समझ में आ गई कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिणी भारत से हो गया, लेकिन अपन तो रह गए राजस्थान में, राजस्थान रह गया उत्तर भारत में। लेकिन उत्तर भारत में कौन लेके आया? तो लेके आए मेरे दोस्तों रामानंद जी। दक्षिणी भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने वाले हैं रामानंद जी। ध्यान में रख लेना मेरे दोस्तों, भक्ति आंदोलन को क्वेश्चन बहुत बार आता है मेरे दोस्तों। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से उत्तर भारत लाए, उत्तर भारत में लाए वे। उत्तर भारत में कौन लेके आता है मेरे दोस्तों? तो वो लेके आते हैं रामानंद जी। कौन लेके आते हैं मेरे दोस्तों? रामानंद जी। ध्यान में रख लेना मेरे दोस्तों,
दक्षिणी भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में कौन लेके आते हैं? रामानंद जी। लेकिन अपने एग्जाम में क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं? एक तो ये पूछा जाएगा मेरे दोस्तों, दूसरा पूछा जाएगा कि विष्णु के उपासक क्या कहलाते हैं? आलवार कहलाते हैं मेरे दोस्तों। या फिर आलवार पूछ लिया जाएगा कि आलवार किसे कहते हैं और नैनार किसे कहते हैं। ध्यान में रख लेना मेरे दोस्तों तीनों क्वेश्चन। अब आगे देखो मेरे दोस्तों, भक्ति की मुख्य विचारधारा कितनी है? दो है, एक सगुण है और दूसरी कौन सी है? निर्गुण है। सगुण की बात करें तो ईश्वर की साकार रूप में पूजा की। इनके मत की बात करें तो इन्होंने इति इति पर काम किया मेरे दोस्तों। इसका मत कौन सा है? इति इति। इति इति का मतलब होता है मेरे दोस्तों ऐसे ऐसे, ईश्वर का आकार ऐसा ऐसा है। मूर्ति पूजा का क्या किया मेरे दोस्तों? समर्थन किया है। ईश्वर की साकार रूप में पूजा की, भगवान की क्या होगी मेरे दोस्तों? मूर्ति होगी। और भक्ति का साधन कैसा होगा? मूर्ति, संगीत, भजन, नृत्य, कीर्तन। यहां से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता आपने। दूसरा है मेरे दोस्तों निर्गुण। निर्गुण की बात करें तो नीति नीति का मत है। इनका मत कौन सा है मेरे दोस्तों? नीति नीति। नीति नीति का मतलब होता है ऐसा ऐसा नहीं, ईश्वर का स्वरूप ऐसा ऐसा नहीं है। इन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया है? विरोध किया है। ईश्वर की निराकार रूप में पूजा की है। संत की क्या होगी मेरे दोस्तों? समाधि होगी। और भक्ति का साधन कैसा होगा? ध्यान होगा और साधना होगी। इतनी बातें समझ में आ गई ना। अब इनके संतों की बात करें कि कौन कौन से संत ऐसे हैं जो निर्गुण भक्ति परंपरा से संबंधित हैं, कौन कौन से संत ऐसे हैं जो सगुण भक्ति परंपरा से संबंधित हैं। जैसे कि बात करें मेरे दोस्तों तो निर्गुण भक्ति की बात करें तो जसनाथ जी है, जाम्बो जी है, पिपा जी है, दादू दयाल जी है, कबीर है, सुंदरदास जी है। सगुण की बात करें तो मेरे दोस्तों यमुनाचार्य है, वल्लभाचार्य है, माधवाचार्य है, रामानुज जी है, रामानंद जी है मेरे दोस्तों। ठीक है ना। अब आगे देखो मेरे दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब आगे देखो मेरे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहां से अपने एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय है जो सगुण संप्रदाय है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण संप्रदाय है। अब देखो मेरे दोस्तों, सगुण संप्रदाय कौन कौन से हैं जो अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। शैव संप्रदाय की बात करें तो पूजा किसकी होती है? शिव जी की होती है। शैव संप्रदाय में पूजा किसकी होती है? भी शिव जी की होती है। और शैव संप्रदाय के पार्टों की बात करें तो 4 पार्ट है। कौन कौन से है मेरे दोस्तों? एक कापालिक है, काश्मीरी है, लिंगायत है और पाशुपति है। पाशुपति संप्रदाय की बात करें, दूसरा नाम है मेरे दोस्तों लकुली संप्रदाय। कौन सा है मेरे दोस्तों? लकुली संप्रदाय। जो अपने राजस्थान में एक लिंग जी का मंदिर बना हुआ है ना, वो कौन से संप्रदाय से संबंधित है? पाशुपति या फिर लकुली संप्रदाय से। अपने राजस्थान में कौन सा संप्रदाय है? एक तो मेरे दोस्तों कापालिक पढ़ना है अपने को, दूसरा पढ़ना है पाशुपति या फिर लकुली संप्रदाय। आगे बात करें मेरे दोस्तों नाथ संप्रदायों की बात करें तो इसमें भी पूजा किसकी होती है? शिव जी की होती है। नाथ संप्रदाय में पूजा किसकी होती है? शिव जी की होती है। इसके कितने पार्ट हैं? 2। एक तो है मेरे दोस्तों वैराग पंथ। कौन सा है? वैराग पंथ है। दूसरा है माननाथी पंथ। नाथ संप्रदाय के कितने पार्ट है? 2। एक तो वैराग पंथ है मेरे दोस्तों, दूसरा है माननाथी पंथ। तीसरा है मेरे दोस्तों वैष्णव पंथ, वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय के अंदर पूजा किसकी होती है मेरे दोस्तों? विष्णु जी की। किसकी होती है? विष्णु जी की होती है। इसके पार्टों की बात करें तो निम्बारक संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय है मेरे दोस्तों। निम्बारक संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय। कौन सा है मेरे दोस्तों? रामानुज संप्रदाय और रामानंदी संप्रदाय। बहुत सारी किताबों के अंदर है मेरे दोस्तों आपको रामानंद संप्रदाय और रामानुज संप्रदाय एक ही मिलेंगे, लेकिन है मेरे दोस्तों दोनों अलग अलग है। रामानुजाचार्य के मेरे दोस्तों शिष्य होते हैं रामानंद जी, जिन्होंने किसकी स्थापना की? रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। रामानुज संप्रदाय के अंदर पूजा होती है मेरे दोस्तों विष्णु जी की। रामानंदी संप्रदाय के अंदर पूजा होती है राम जी की। आगे अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों। आगे है मेरे दोस्तों वल्लभ संप्रदाय। अपने राजस्थान में कौन कौन से संप्रदाय हैं? एक तो मेरे दोस्तों है निम्बारक संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय और रामानंदी संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय मेरे दोस्तों दक्षिणी भारत तक सीमित है। आगे है मेरे दोस्तों शाक्त संप्रदाय या शक्ति संप्रदाय। इसमें देवियों की पूजा होती है। शाक्त संप्रदाय या फिर शक्ति संप्रदाय में देवियों की पूजा होती है। आगे है मेरे दोस्तों निर्गुण संप्रदाय। निर्गुण संप्रदायों की बात करें तो दादूपंथी है। कौन से है मेरे दोस्तों? दादूपंथी, विष्णोई, जसनाथी संप्रदाय। मेरे दोस्तों ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज होने वाला है। इसमें राम स्नेही के अंदर राम स्नेही के अंदर नाम में क्या आता है? राम आता है, लेकिन संप्रदाय कौन सा है? निर्गुण संप्रदाय है। आगे है मेरे दोस्तों
लालदासी संप्रदाय, अलकिया संप्रदाय, नवल संप्रदाय, गुद्दड़ संप्रदाय, राजाराम संप्रदाय। अब मेरे दोस्तों ध्यान में रख लेना कि खुद रामानंद जी क्या है, सगुण संप्रदाय से संबंधित हैं। खुद रामानंद जी की विचारधारा है वो सगुण संप्रदाय से संबंधित है, सगुण संप्रदाय है। लेकिन इनके 12 शिष्यों में से 6 शिष्य ऐसे हैं जो निर्गुण संप्रदाय से संबंधित हैं। और वो 6 शिष्य कौन से हैं मेरे दोस्तों? धन्ना जी है, पीपा जी है, रैदास है, कबीर है, सदना है, सेना जी है। अब मेरे दोस्तों धन्ना जी क्या है? जाट है। पीपा जी मेरे दोस्तों राजपूत है। रैदास क्या है? चरमकार है। कबीर है मेरे दोस्तों जुला है। सदना मेरे दोस्तों कसाई है। और सेना क्या है मेरे दोस्तों? नाई है। अब आगे देखो मेरे दोस्तों, इनको विस्तार से पढ़ेंगे। एक और रह गया, सगुण प्लस निर्गुण मिश्रित भक्ति परंपरा से संबंधित कितने संप्रदाय हैं मेरे दोस्तों? 3 संप्रदाय हैं, जिन्होंने ईश्वर की साकार रूप में और निराकार रूप में दोनों रूपों में पूजा की। वो कितने संप्रदाय? 3 संप्रदाय मेरे दोस्तों। पहला संप्रदाय है चरणदासी संप्रदाय, चरणदास जी द्वारा चलाया गया। हरिदासी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, हरि सिंह सांकला द्वारा हरिदासी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय चलाया गया। और संत मावजी द्वारा निष्कलंकी संप्रदाय चलाया गया। ये तीनों संप्रदाय कौन से संप्रदाय है मेरे दोस्तों? मिश्रित भक्ति परंपरा से संबंधित हैं भी। इनको एक एक को अब डिटेल से पढ़ते हैं भी। चलो, मिश्रित भक्ति की बात करें मेरे दोस्तों तो ईश्वर की साकार और निराकार दोनों रूपों में पूजा करने वाले संप्रदाय कौन से संप्रदाय? ईश्वर की साकार और निराकार दोनों रूपों में पूजा करने वाले मिश्रित भक्ति परंपरा से संबंधित हैं। कितने संत हैं मेरे दोस्तों? 3 संत हैं, चरणदास जी, मावजी और हरि सिंह सांकला। चरणदास जी, मावजी और हरि सिंह सांकला। सबसे पहले बात करते हैं चरणदास जी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? चरणदास जी के बारे में। इन्होंने संप्रदाय चलाया मेरे दोस्तों चरणदास जी। कौन सा संप्रदाय चलाया? चरणदासी संप्रदाय चलाया। और इस चरणदासी संप्रदाय में पूजा किसकी की जाती है? भगवान कृष्ण जी की जाती है। पूजा की बात करें तो पूजा किसकी की जाती है? कृष्ण जी की पूजा की जाती है मेरे दोस्तों, कृष्ण जी की। अब आगे देखो मेरे दोस्तों, तो जन्म कहां पे होता है? डेरा अलवर के अंदर। प्रधान पीठ कहां पे है मेरे दोस्तों? चरणदास जी की प्रधान पीठ कहां पे है? दिल्ली में। राजस्थान का एकमात्र संत जिनका जन्म राजस्थान में और प्रधान पीठ राजस्थान से बाहर है। राजस्थान का एकमात्र संत है, जन्म राजस्थान में। जन्म कहां पे है मेरे दोस्तों? राजस्थान में। और प्रधान पीठ कहां पे है मेरे दोस्तों? प्रधान पीठ है राजस्थान से बाहर, राज्य से बाहर है मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों, पिता का नाम मुरलीधर है, माता का नाम कुंजा देवी, कोई नहीं पूछता। आगे बात करते हैं, गुरु का नाम क्या है? सुखदेव। गुरु का नाम क्या है मेरे दोस्तों? सुखदेव है। बचपन का नाम रणजीत है। बचपन का नाम क्या है मेरे दोस्तों? चरणदास जी का रणजीत है। टोटल शिष्यों की बात करें तो मेरे दोस्तों 42 है। नियम कितने हैं? 42। सॉरी, शिष्य टोटल शिष्य कितने हैं? 52 है। लेकिन नियम कितने हैं मेरे दोस्तों? 42 है। नियम कितने हैं? 42 है। विष्णुई संप्रदाय के नियम कितने हैं मेरे दोस्तों? विष्णुई संप्रदाय के नियम है 29 है। विष्णुई संप्रदाय के नियम कितने हैं? 29 हैं। और जसनाती संप्रदाय के नियम कितने हैं? 36 हैं। जसनाती संप्रदाय के नियम कितने हैं मेरे दोस्तों? 36। चरणदास जी के 42, विष्णुई संप्रदाय के 29, जसनाथ जी के 36 नियम है। आगे बात करें मेरे दोस्तों, शिष्या। एग्जाम में अपने बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दयाबाई और सहजोबाई किसकी शिष्या थी? तो चरणदास जी की। किसकी है मेरे दोस्तों? चरणदास जी की शिष्या है। आगे देखो, चरणदासी संप्रदाय का आधार ग्रंथ। चरणदासी संप्रदाय का आधार ग्रंथ कौन सा है मेरे दोस्तों? श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता कौन से संप्रदाय का आधार ग्रंथ है? चरणदासी का। चरणदास जी की रचना एवं ग्रंथ कौन सी भाषा में है? तो ये भाषा की बात करें मेरे दोस्तों तो मेवाती भाषा में। सबसे पहले तो भाषा देखते हैं, कौन सी भाषा में? मेवाती भाषा में। लेकिन सर की इतनी याद कैसे करें? आप लोग 4 याद करके चले गए, एग्जाम में 5वीं पूछ ली, 6ठी पूछ ली, तो क्या पता होगा भी? आपने टॉपिक भी पढ़ लिया, क्वेश्चन भी सही नहीं हुआ, तो फिर क्या फायदा? अगर पढ़ो तो सही ढंग से पढ़ो, फुल कंटेंट के साथ में। जो टॉपिक पढ़ लिया उस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए। बस याद करवाने का हिंट मैं आपको दे दूंगा, लेकिन याद तो आपको करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। देखो,
अब चरणदास जी का गुरु कौन है? सुखदेव। कौन है मेरे दोस्तों? सुखदेव। सुखदेव चरणदास जी के बारे में क्या क्या सोचता है, क्या देखता है? सबसे पहले इंसान का क्या देखा जाता है मेरे दोस्तों? क्या देखा जाता है? चरित्र देखा जाता है। कैसा है? तो सबसे पहले क्या देखा गया? चरणदास जी का चरित्र देखा गया, ब्रह्म चरित्र। चरित्र अच्छा था। चरित्र देखने के बाद में क्या भेजा गया? संदेश भेजा गया। क्या भेजा गया? संदेश, योग संदेश सागर। संदेश भेज के चरणदास जी को बुलाया और बुलाने के बाद में क्या करवाया गया? योग करवाया गया, अष्टांग योग करवाया गया। योग करवाने के बाद में मेरे दोस्तों शब्द दिए गए। क्या दिए गए? शब्द दिए गए। किसके दिए गए? भक्ति सागर के दिए गए। किसके शब्द दिए गए? भक्ति सागर के। और भक्ति सागर के शब्द देने के बाद में क्या होता है मेरे दोस्तों? ज्ञान की प्राप्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान की क्या होती है? प्राप्ति। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान सागर। आगे मेरे दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति कैसी होती है? कौन सी ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो धर्म की ज्ञान की प्राप्ति होती है, धर्म जाज। ज्ञान सर्वोदय याद कर लेना, भक्ति पदार्थ सारी मैं याद करूंगा तो आप याद क्या करोगे? ब्रह्मचरित्र, योग संदेश सागर, अष्टांग योग, शब्द, भक्ति सागर, ब्रह्म ज्ञान सागर, धर्मजाज, ज्ञान सर्वोदय, भक्ति पदार्थ। और एक और याद कर लेना मेरे दोस्तों, नासकेत लीला। कौन सी याद कर लेना? नासकेत लीला। यह भी किसकी रचना है मेरे दोस्तों? चरणदास जी की रचना है। एकमात्र संत जिनका जन्म राजस्थान में प्रधानपीठ राजस्थान से बाहर कहां पे है मेरे दोस्तों? दिल्ली में। चरणदास जी ने मेरे दोस्तों भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्तों? भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी। आक्रमण की क्या की है मेरे दोस्तों? भविष्यवाणी की। और ये कब की मेरे दोस्तों? 1739 ईस्वी में। और क्या बातें ध्यान में रखनी है मेरे दोस्तों? चरणदासी संप्रदाय का एक अनुयायी है मेरे दोस्तों, जयपुर का शासक। बताओ क्या नाम है? चरणदासी संप्रदाय का एक अनुयायी है मेरे दोस्तों, चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय का मेरे दोस्तों अनुयायी है, उसका नाम बताइए आप मेरे को। वो है मेरे दोस्तों सवाई प्रताप सिंह। कौन है मेरे दोस्तों? जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह। और चरणदासी संप्रदाय का एक संत है मेरे दोस्तों, उस संत का नाम क्या है मेरे दोस्तों? तो संत का नाम है रामरूप जी। क्या नाम है मेरे दोस्तों? रामरूप जी। और चरणदासी संप्रदाय वस्त्र कैसे पहनते हैं? तो वस्त्र की बात करें मेरे दोस्तों तो वस्त्र पहनते हैं पीले रंग के। कौन से वस्त्र पहनते हैं मेरे दोस्तों? पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, अब आगे देखो मेरे दोस्तों, आगे बात करें मेरे दोस्तों चरणदास जी की शिष्यों के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? चरणदास जी की शिष्या कौन सी है मेरे दोस्तों? दयाबाई और सहजोबाई। कौन सी है? दयाबाई और सहजोबाई। इनका दोनों का जन्म कहां पे होता है? डेरा अलवर के अंदर। जहां पे गुरुजी का जन्म होता है वहां पे शिष्या का जन्म होता है डेरा अलवर के अंदर। यहां से मेरे दोस्तों सीधी अपने एग्जाम में क्या पूछी जाती है? रचना पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? रचना पूछी जाती है। दयाबोध तो याद हो जाएगी, दयाबाई दयाबोध। विनय मल्लिका, विनय मल्लिका भी मिल जाएगा आपको, विनय मालिका भी मिल जाएगा। ध्यान में रख लेना मेरे दोस्तों, विनय मालिका रचना किसकी है? दयाबाई की। सहजोबाई की बात करें तो सहजोबाई सहज प्रकाश, 7 वार निर्णय और 16 तिथि निर्णय, ये रचना किसकी है मेरे दोस्तों? सहजोबाई की। और इनकी रचना कौन सी भाषा में है मेरे दोस्तों? तो मेवाती भाषा में। कौन सी भाषा में है? मेवाती भाषा में। इतनी बातें समझ में आ गई ना? अब आगे चलते हुए दूसरा संप्रदाय, दूसरा संत है मेरे दोस्तों माऊजी। कौन सा है? माऊजी। माऊजी ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की। माऊजी का जन्म होता है साबला गांव डूंगरपुर में 1714 ईस्वी में। पिता का नाम दामल ऋषि, माता का नाम केसरबाई। ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं याद हो रहा है तो कर लो। आगे देखो मेरे दोस्तों प्रधानपीठ कहां पे है? संत माऊजी की प्रधानपीठ कहां पे है? साबला गांव डूंगरपुर में। उपनाम क्या है माऊजी का? उपनाम क्या है मेरे दोस्तों? वागड़ का धनी कहते हैं, पागल कहते हैं। वागड़ का धनी संत माऊजी को कहते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि बांगड़ का धनी किसे कहते हैं? यहीं पे नोट लगा के लिखना, बांगड़ का धनी क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? बांगड़ का धनी। बांगड़ का धनी कहते हैं मेरे दोस्तों नरड़ पीर को। किसे कहते हैं? नरड़ पीर को। और बांगड़ कौन सा क्षेत्र है मेरे दोस्तों? चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला क्षेत्र कौन सा है? बांगड़ क्षेत्र। आगे मेरे दोस्तों
संत माऊजी की बुक एवं ग्रंथ कौन सी भाषा में है? तो ये है मेरे दोस्तों वागड़ी भाषा में। कौन सी है? भाषा की बात करें तो वागड़ी भाषा है। और ग्रंथ कौन से है? युगल पुराण है, ज्ञान भंडार है, अंकल रमण है, दान लीला है। नासकेत लीला किसके है? संत चरणदास जी की। और दान लीला किसके है? संत माऊजी की। युगल पुराण, ज्ञान भंडार, अंकल रमण और दान लीला। संत माऊजी की भविष्यवाणी क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? चोपड़ा कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ध्यान में रख लेना। चोपड़ा किसकी भविष्यवाणी है या फिर किसकी रचना है? संत माऊजी की। 5 भागों में विभाजित है, वाद विवाद शैली में लिखी गई है मेरे दोस्तों। साल में सिर्फ एक दिन दर्शन किए जाते हैं, दीपावली पर। कब किए जाते हैं मेरे दोस्तों? दीपावली पर दर्शन किए जाते हैं। भाषा की बात करें तो हिंदी मिश्रित भाषा या फिर वागड़ी भाषा, जिस हिसाब से अपने को ऑप्शन मिले उस हिसाब से करना है, वागड़ी या फिर हिंदी मिश्रित वागड़ी भाषा। आगे देखो, आगे मेरे दोस्तों बड़ेश्वर धाम की स्थापना नावा टापरा डूंगरपुर में। मैं आपको अच्छे से बता देता हूं, एक बार ध्यान से देखो। ये है मेरे दोस्तों सोम नदी और यहां से आगे जाखम नदी है। कौन सी है मेरे दोस्तों? जाखम नदी। और नीचे से आगे माही नदी। ये कौन सी नदी है मेरे दोस्तों? माही नदी। और यहां पर गांव बना हुआ है साबला गांव। कौन सा गांव है मेरे दोस्तों? तो ये है साबला गांव। यहां से 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। माऊजी का जन्म होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? माऊजी का जन्म होता है। और निष्कलंकी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। क्या है मेरे दोस्तों? निष्कलंकी संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ है। निष्कलंकी संप्रदाय की संप्रदाय की प्रधान पीठ है मेरे दोस्तों। निष्कलंकी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पे है मेरे दोस्तों? तो साबला गांव में। कहां पर है? साबला गांव में। दूसरी बात है मेरे दोस्तों, यहां से कौन सी बात ध्यान में रखनी है? ये त्रिवेणी संगम है, जहां पर तीनों नदियां मिलती है। वो कौन सा होता है मेरे दोस्तों? त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम। और ये है मेरे दोस्तों नावा टापरा में। कहां पर है? नावा टापरा में। और ये नावा टापरा पड़ता है डूंगरपुर में। कहां पर पड़ता है मेरे दोस्तों? डूंगरपुर में। यहां पर बना हुआ है मेरे दोस्तों, क्या बना हुआ है? बणेश्वर धाम। कौन सा बना हुआ है मेरे दोस्तों? बणेश्वर धाम बना हुआ है। बणेश्वर धाम क्या बना हुआ है मेरे दोस्तों? बणेश्वर धाम कहां पर है? नावा टापरा गांव डूंगरपुर में। और यहां पे एक मंदिर बना हुआ है मेरे दोस्तों। क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। यहां पे एक मंदिर बना हुआ है जिसमें खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। क्या की जाती है? भी खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों? खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और यहां पर मेला भरता है मेरे दोस्तों। मेला भरता है माघ पूर्णिमा को। मेला कब भरता है मेरे दोस्तों? तो ये मेला भरता है माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। और कौन कौन सी बातें अपने को ध्यान में रखनी है वो देखो भाई। बणेश्वर धाम को मेरे दोस्तों और अन्य नामों से, किस नामों से जाना जाता है? तो इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? नंबर 1 की बात करें तो इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। सर्वाधिक भील आते हैं यहाँ पे। क्या आते हैं मेरे दोस्तों? सर्वाधिक भील आते हैं। सर्वाधिक भील आते हैं। वनवासियों का तीर्थ कहते हैं। वनवासियों का तीर्थ कहते हैं। और क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? मात्रात्माओं का मुक्ति धाम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? मृत आत्माओं का मुक्ति धाम कहते हैं। मृत आत्माओं का मुक्ति धाम। और क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? वागड़ का पुष्कर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? वागड़ का पुष्कर कहते हैं। वागड़ का पुष्कर कहते हैं। इतनी बातें मेरे दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। बणेश्वर धाम की स्थापना कब की जाती है?
कब की जाती है मेरे दोस्तों? 1729 ईस्वी में। कब की जाती है? 1729 ईस्वी में। बणेश्वर धाम है कहाँ पे? नावाटापरा डूंगरपुर में। त्रिवेणी संगम है मेरे दोस्तों, जाकम माई सोम नदियों का खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। मेला भरता है माघ पूर्णिमा को। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, सर्वाधिक भील आते हैं, वनवासियों का तीर्थ कहते हैं, मृत आत्माओं का मुक्ति धाम कहते हैं, वागड़ का पुष्कर कहते हैं। आगे देखो मेरे दोस्तों, बणेश्वर धाम नावाटापरा डूंगरपुर में मेरे दोस्तों आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, सर्वाधिक भील आते हैं और मेला भरता है माघ पूर्णिमा को। आगे देखो मेरे दोस्तों, इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना। लसोड़िया आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? संत मावजी। लसोड़िया आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? संत मावजी। मेवाड़ वागड़ के आसपास के भील समाज सुधार हेतु चलाए गए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि लसोड़िया आंदोलन के प्रवर्तक तो संत मावजी हैं, लेकिन लसाड़िया आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? यहीं पे नोट लगा करके लिखो, ये भी लिखो, लसाड़िया आंदोलन। लसाड़िया आंदोलन किसके द्वारा चलाए गए? भी लसाड़िया आंदोलन चलाए गए गोविंद गिरी जी द्वारा, गोविंद गिरी द्वारा। ध्यान में रख लेना मेरे दोस्तों, लसोड़िया आंदोलन मावजी द्वारा, लसाड़िया आंदोलन गोविंद गिरी द्वारा। गेप सागर झील को मेरे दोस्तों चल करके पार किया, तीसरे विश्व युद्ध की घोषणा की। आगे देखो, हरि सिंह सांकला। मिश्रित भक्ति परंपरा से संबंधित तीसरे संत कौन है मेरे दोस्तों? हरि सिंह सांकला, जिन्होंने निरंजनी संप्रदाय चलाया। निरंजनी संप्रदाय को ही क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? हरिदासी संप्रदाय। हरिदासी संप्रदाय कहते हैं भी। हरिदासी संप्रदाय या फिर निरंजनी संप्रदाय किसने चलाया? हरि सिंह सांकला ने। इनका जन्म कहां पे होता है मेरे दोस्तों? जन्म होता है कापड़ोद डीडवाना कुचामन में। हरि सिंह सांकला का जन्म कहां पे होता है? कापड़ोद डीडवाना कुचामन में। प्रारंभ में क्या काम करते थे मेरे दोस्तों? डकैत थे, डाकू थे, एक नंबर के लूटपाट करते मेरे दोस्तों, डाकू थे। एक महात्मा ने समझाया, अरे पागल तू क्या काम कर रहा है, इतने गलत काम क्यों कर रहा है, क्यों लोगों को परेशान कर रहा है, तेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी? ये तू गलत काम छोड़ दे, अच्छे काम कर, तेरे को मुक्ति मिल जाएगी, स्वर्ग मिलेगा। तो मेरे दोस्तों महात्मा से इतने प्रभावित होते हैं तो सीधे कापड़ोद से कहां पे जाते हैं? तिक्की डूंगरी पहाड़ी पर जाते हैं, वहां पे तपस्या करते हैं और निरंजनी संप्रदाय की क्या कर देते हैं मेरे दोस्तों? स्थापना कर देते हैं। कहां पर तपस्या करते हैं मेरे दोस्तों? तिक्की डूंगरी पहाड़ी पर। तिक्की डूंगरी पहाड़ी पर, तिक्की डूंगरी पहाड़ी पर तपस्या करते हैं और निरंजनी संप्रदाय की स्थापना करते हैं। प्रधान पीठ की बात करें मेरे दोस्तों तो प्रधान पीठ या फिर समाधि कहां पर है? गाढ़ा डीडवाना में। आगे देखो मेरे दोस्तों, ग्रंथ कौन से हैं? बरबरी संवाद। बरबरी संवाद किसका है? हरि सिंह सांकला का। हरि पुरुष की वाणी याद हो जाएगा। विरदावली कौन सा है मेरे दोस्तों? विरदावली। मंत्र राज प्रकाश किसकी रचना है? इंपोर्टेंट है, मंत्र राज प्रकाश किसकी है? हरि सिंह सांकला की। आगे देखो मेरे दोस्तों, कलयुग का वाल्मीकि किसे कहते हैं? कलयुग का वाल्मीकि किसे कहते हैं? हरि सिंह सांकला को। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे दोस्तों, राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहते हैं? नोट लगा करके लिखो, राजस्थान का वाल्मीकि। राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? तो ये कहते हैं कवि माघ को, बीनमाल जालोर वाले। आगे देखो मेरे दोस्तों, इस संप्रदाय में, कौन से संप्रदाय में? निरंजनी संप्रदाय में ईश्वर एवं परमात्मा को क्या कहते हैं? अलक निरंजन एवं हरि निरंजन कहते हैं। अलक निरंजन एवं हरि निरंजन कौन से संप्रदाय में कहते हैं? निरंजनी संप्रदाय में। आगे देखो मेरे दोस्तों, अनुयायी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है निहंग या फिर विरक्त। एक होता है मेरे दोस्तों निहंग या फिर विरक्त। निहंग या फिर विरक्त कौन सा जीवन व्यतीत करते हैं मेरे दोस्तों? वैरागी जीवन व्यतीत करते हैं। वैरागी का मतलब होता है मेरे दोस्तों घूमते फिरते जीवन व्यतीत करते हैं। बपरिंग मार रहे हैं। और दूसरा है मेरे दोस्तों घरबारी। दूसरा कौन सा है मेरे दोस्तों? घरबारी, गृहस्थी जीवन व्यतीत करते हैं। आगे देखो, आज का सेशन होता है मेरे दोस्तों कंप्लीट है। ये अपना टेलीग्राम चैनल है विजन क्लासेस 772, इसका लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या सीधा ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी मेरे दोस्तों? बोर्ड की पीडीएफ मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई,
थैंक यू, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, धन्यवाद।